Hello student, myself Dr. Siddhika Banu. Today I will discuss about BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी सिलेबस। अभी तक आपने इंटर में बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, मीन्स 5 सब्जेक्ट आप पढ़ के आए हैं। लेकिन अब बीएससी में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ना है? सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन से पढ़ने हैं 3? अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो क्या पढ़ना है आपको? केमिस्ट्री पढ़नी होगी, आप जूलॉजी पढ़ेंगे और बॉटनी पढ़ेंगे। तो 3 सब्जेक्ट आपके हो गए। कौन कौन से? जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। अगर आपने क्या लिया है, जूलॉजी लिया है, तो हम उसके बता दें कि उसमें आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और वो कितने कितने मार्क्स का है। तो जूलॉजी में जो है आपके कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं। कौन कौन सा? पेपर फर्स्ट है आपका लोअर नॉन कॉर्डेटा, सेकेंड पेपर कौन सा है आपका? हायर नॉन कॉर्डेटा, और थर्ड पेपर क्या है आपका? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो आपके 3 तो सब्जेक्ट हो गए, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। अगर आपने जूलॉजी लिया है तो जूलॉजी में कितने पेपर हैं आपके? 3 पेपर हैं। कौन कौन से हो गए? लोअर नॉन कॉर्डेटा, हायर नॉन कॉर्डेटा एंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अब इसके बाद एक और है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो है वो भी किस पे? इसी 3 जो थ्योरी पेपर हैं आपके, इसी पे बेस हैं। अब इन 3 थ्योरी पेपर्स में से आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो कैसा होगा? इसमें से एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो हर साल रोटेट होता है ये। तो जो आपका जो थ्योरी पेपर जो हो गए 2, वो कौन से हो गए? लोअर नॉन कॉर्डेटा एंड हायर नॉन कॉर्डेटा। और ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो क्या हो जाएगा? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये हर साल रोटेट होगा, मीन्स कभी ये है, कभी ये है, फिर कभी ये हो जाएगा, मीन्स चेंज होता रहता है। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी जब चाहती है तो वो चेंज कर लेंगी। तो आपको पढ़ना तो तीनों ही है आपको। तो ये कितने मार्क्स का है? तो लोअर नॉन कॉर्डेटा है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा आपका? 50 मार्क्स के। ठीक। सेकेंड पेपर हायर नॉन कॉर्डेटा, ये कितने मार्क्स का है आपका? ये भी 50 मार्क्स का है। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये कितने मार्क्स का है? ये भी 50 मार्क्स का है। एक और मैंने चीज़ बताई थी, मीन्स चौथा क्या होगा? प्रैक्टिकल। ठीक, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का हो गया? ये भी 50 मार्क्स का हो गया। मीन्स टोटल जूलॉजी का कितने मार्क्स हो गए आपके? 200। मीन्स 200 मार्क्स जो है वो आपका जूलॉजी का होगा पेपर। अब यूनिट फर्स्ट में आपको इसमें यूनिट बटी हुई है। जितने तीनों पेपर हैं, तीनों पेपर में क्या है आपकी? 4 यूनिट हैं। तो अब हम देख लें कि फर्स्ट पेपर जो है आपका क्या था? लोअर नॉन कॉर्डेटा। इसमें क्या पढ़ना है आपको? तो यूनिट वाइज ये इसमें हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले एक बात यहाँ पे ये जान लें कि लोअर नॉन कॉर्डेटा और हायर नॉन कॉर्डेटा दोनों ही क्या है? नॉन कॉर्डेट। अब कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट आप जानते हैं, मीन्स कशेरुकी और अकशेरुकी। ये क्या हो गया आपका? नॉन कॉर्डेटा मीन्स अकशेरुकी। मीन्स क्या है अकशेरुकी? अब कोई एग्जाम्पल आप बताइए अकशेरुकी का। जैसे आपका मच्छर है, मक्खी है, दीमक है, ये सब क्या है आपके? नॉन कॉर्डेट हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि ये कॉर्डेट है और नॉन कॉर्डेट है? एक मोटी सी बात जान लीजिए, मीन्स वर्टिब्री कॉलम, जिसमें वर्टिब्री है आपकी, वर्टिब्रा है या वर्टिब्री कॉलम है, वो प्रेजेंट है। वर्टिब्री कॉलम को क्या कहते हैं? कशेरुक दंड, यानी जो रीढ़ की हड्डी आपकी जो जाती है, अगर वो रीढ़ की हड्डी है तो आप ऐसे मोटे मोटे जान जाएंगे कि वो क्या होंगे आपके? कॉर्डेट होंगे। अगर कशेरुकी दंड नहीं है तो वो क्या होंगे? नॉन कॉर्डेट होंगे। और भी फीचर्स हैं, ये तो मैंने मोटी जनरल बात बताई जो आप जनरली ऐसे दिमाग माइंड में रखें और बता दें। ऐसे 3 इनके कैरेक्टर होते हैं, वो 3 कैरेक्टर अगर प्रेजेंट होंगे तो वो कॉर्डेट होगा, एब्सेंट होंगे तो नॉन कॉर्डेट होगा। वो 3 कैरेक्टर कौन से हो जाएंगे आपके? प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल। इसलिए ये अगर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? वो कॉर्डेट होगा, मीन्स कशेरुकी हो जाएंगे। और एब्सेंट है तो क्या होंगे? वो नॉन कॉर्डेट अकशेरुकी। तो इसमें वो 3 कैरेक्टर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। मैं आपको डिटेल से फिर बता दूँगी। तो अब देख लें, ये पता चल गया आपका कि लोअर नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट क्या है। अब यहाँ पे दे रहा दोनों ही क्या है? नॉन कॉर्डेट है। तो नॉन कॉर्डेट दोनों ही हैं, तो ये लोअर है और ये हायर है। मीन्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉन कॉर्डेट तो दोनों हो गए। अब लोअर नॉन कॉर्डेट क्या है और हायर नॉन कॉर्डेट क्या है? तो जो लोअर नॉन कॉर्डेट है वो कैसे होंगे? सिंपल एनिमल होंगे,
और इनमें क्या होगी, जो जर्मिनल लेयर 3 जर्मिनल लेयर होती है वो या तो एब्सेंट होगी, अगर प्रेजेंट होगी तो बहुत किसी एनिमल में, जनरली क्या होती है एब्सेंट होंगे, और इसमें क्या होंगे वो 3 जर्म लेयर जो होंगी वो प्रेजेंट होंगे। और ये थोड़ा लोअर से क्या होगा, हायर जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, मीन्स जटिल एनिमल होंगे, लेकिन होंगे क्या दोनों नॉन कॉर्डेट होंगे, मीन्स अकशेरुकी दोनों होंगे। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट पेपर में आपका क्या पढ़ना है, 4 यूनिट है फर्स्ट पेपर में। कौन कौन से यूनिट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, तो यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, प्रोटोजोआ, मीन्स यूनिट फर्स्ट में आप क्या पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ। फाइलम, तो फाइलम जो प्रोटोजोआ है वो कैसे एनिमल, प्रो मीन्स होता है पहले, जोआ मीन्स होता है एनिमल, मीन्स सबसे पहले एनिमल आने वाले ये एनिमल थे। और कैसे थे, बिल्कुल सिंपल थे, यूनिसेलुलर, एक कोश की होते थे। ठीक है, तो इसमें आपको कौन कौन से एनिमल पढ़ने, ये सब आपके क्या है एनिमल हैं। तो फाइलम आपको क्या पढ़ना है, प्रोटोजोआ पढ़ना है। उसमें कौन से एनिमल पढ़ना है आपको, यूग्लिना, मोनोसिस्ट एंड पैरामीशियम। तो आपने इंटर में पढ़ा होगा यूग्लिना और पैरामीशियम के बारे में पढ़ा होगा। यूग्लिना जो है वो कहाँ पाया जाता है, तालाब में, पोखरों में, इस सब में पाया जाता है। तो ये कैसा एनिमल है, मीन्स प्लांट और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि यूग्लिना में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और प्लांट में भी क्या होता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है। तो यूग्लिना को जंतु और पौधों के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, पैरामीशियम भी आपने इंटर में पढ़ा होगा। ये कैसा होता है, स्लीपर लाइक या शिगार लाइक होते हैं, बॉडी पे सीलिया होते हैं। ये भी कहाँ पाया जाता है, नदी, तालाब, पोखरों में पाया जाता है। मोनोसिस्ट के बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा हो इंटर में। मोनोसिस्ट क्या है आपका, मोनोसिस्ट जो है वो पैरासिटिक प्रोटोजोएन है, या ये क्या है, पैरासिटिक यानी जो दूसरे की बॉडी, पैरासाइट कहते हैं जो दूसरे की बॉडी में रहता है। तो ये किसकी बॉडी में रहेगा, ये केचुए के सेमिनल वेसिकल में पाया जाता है। तो ये केचुए में पाया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये पैरासिटिक जंतु है। तो आपको प्रोटोजोआ फाइलम में क्या पढ़ना है, यूग्लिना, मोनोसिस्ट एंड पैरामीशियम। अब इसमें इनका क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मीन्स इनकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, और क्या पढ़ना है, फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पढ़ना है अप टू ऑर्डर विथ एग्जाम्पल, मीन्स एग्जाम्पल के साथ इनका फाइलम पूरा पढ़ना है। यूग्लिना, मोनोसिस्ट और पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में क्या चीज़ आप पढ़ेंगे, पोरीफेरा। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा जो होता है, पोर से ही आपको मीनिंग से ही लग रहा है, पोर मीन्स कहते हैं छेद। ठीक है, छिद्र। तो इसमें जितने एनिमल्स रखे गए हैं पोरीफेरा में वो कैसे रखे गए हैं, छेद वाले, मीन्स उनकी बॉडी में क्या होगा, छेद। अब छेद वाले एनिमल कौन से हैं आप बताएंगे, जैसे स्पंज है, आपने स्पंज देखा होगा। तो ठीक है, साइकन है, यूस्पोंजिया है, ये सब एनिमल किस में रखे जाते हैं, पोरीफेरा में। तो इसमें आपको कौन सा एनिमल पढ़ना है, साइकन पढ़ना है। ठीक है, अब साइकन का क्या पढ़ना है, साइकन की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, उनकी भी फिजियोलॉजी पढ़नी है, और क्या पढ़ना है, कैनाल सिस्टम। उनके अंदर जो फिजियोलॉजी एक्टिविटी होती है वो किसके थ्रू होती है, कैनाल, एक वाटर कैनाल होती है, उनके थ्रू उनमें जो न्यूट्रिशन है वो आते हैं, आपके जो स्पर्म आते हैं वो आते हैं वाटर के थ्रू, और जो आपका स्केलेटरी मैटर है वो भी उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। तो कैनाल सिस्टम पढ़ना है। और उनकी बॉडी जो बनी है वो किससे बनी होती है, स्केलेटन से बनी होती है। तो उसमें जो है स्पिक्यूल्स होते हैं, आड़े तिरछे। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके स्पिक्यूल्स पढ़ना है, किसके अंदर, स्केलेटन इन स्पॉन्ज। अब थर्ड यूनिट क्या है, थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है, सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा पढ़ना है। तो फाइलम सीलेंट्रेटा में कौन से एनिमल आपको पढ़ने हैं, ओबीलिया एंड ओरिलिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फीचर बता दें कि सीलेंट्रेटा का फीचर्स क्या होते हैं। सीलेंट्रेटा, सील मीन्स होती है कैविटी। ठीक है, तो सीलेंट्रेटा में वो एनिमल रखे जाते हैं जिनमें क्या होती है, कैविटी, उनकी बॉडी जो है उनमें कैविटी पाई जाती है। अब कैविटी क्या होती है, मीन्स बॉडी वॉल और ऑर्गन्स। ये बॉडी वॉल है, ये मान लीजिए ये बॉडी वॉल है, ये ऑर्गन्स है आपके। तो इनके बीच में ये जो बीच में गैपिंग है ये क्या है, कैविटी है। मीन्स यहाँ पे ऐसे बॉडी ऑर्गन्स मान लीजिए ये क्या हो गई, ये कैविटी हो गई।
तो इस सीलोन मीन्स कैविटी, तो इसमें वो एनिमल रखे गए हैं जिसमें क्या होंगी, उनकी बॉडी में कैविटी होगी। अब वो ट्रू भी हो सकती है, स्यूडो भी हो सकती है, ट्रू सीलोम भी हो सकते हैं, स्यूडो सीलोम भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको कौन से एनिमल पढ़ने हैं, ओबीलिया और ओरिलिया पढ़ना है। और इसमें 2 एनिमल आपके रखे गए हैं। और क्या पढ़ना है आपको, फाइलम टीनोफोरा। तो फाइलम टीनोफोरा का आपको कोई एनिमल नहीं पढ़ना है, सिर्फ उनके क्या पढ़ने हैं, कैरेक्टर पढ़ने हैं, मीन्स साइलेंट फीचर्स पढ़ने हैं। तो सिर्फ टीनोफोरा का हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। अब यूनिट 4 में क्या है आपका, यूनिट 4 में कौन सा फाइलम पढ़ना है मुझे, प्लेटेहेल्मिन्थ, मीन्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेटेहेल्मिन्थ पढ़ेंगे। अब प्लेटेहेल्मिन्थ के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ बता दें। जनरली प्लेटे मीन्स क्या होता है, चपटे, प्लेट मीन्स चपटे, और हेलमिन्स कहते हैं ऐसे इनमें हेलमिन्स मीन्स उनके ऊपर हेड पे क्या होगा, हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर होगा। मीन्स जैसे आप लोग हेलमेट लगाते हैं ना, तो वैसे ही इनकी हेड पे क्या होगा, हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो वो कैसे होंगे, चपटे होंगे, और बॉडी ऊपर हेड पे क्या होगा, हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो इस फाइलम में हमें क्या पढ़ेंगे, कौन सा एनिमल, फैसियोला, फैसियोला गिगैंटिका, फैसियोला जायडेंटिका, ये सब आपके फैसियोला के स्पीसीज़ है। और फैसियोला को और भी क्या कहते हैं, लीवर फ्लुक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसे कहाँ पाया जाता है, ये लीवर में पाया जाता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीफ लाइक, मीन्स ये कैसा होता है, इस तरह से। ये तो हेलमेट उस तरह से ऊपर हेड पे हो गया, और ये इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर पत्ती जैसे होता है। यहाँ पे सकर्स होते हैं, यहाँ पे ओरल सकर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, पत्ती जैसे हो गया, और कैसा हो गया आपका, कहाँ पाया गया, लीवर में पाया गया, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लीवर फ्लुक। यहाँ पे लिख लें फ्लुक, ये लीवर फ्लुक इसको बोलते हैं। टीनिया सोलियम आपने पढ़ा होगा इंटर में, टेप वॉर्म, तो टीनिया सोलियम ये पढ़ना है आपको। ये दोनों क्या हैं आपके, डाईजेनेटिक एनिमल हैं। डाईजेनेटिक, डाई मीन्स 2, जेनेटिक मीन्स जनन जिनका हो, तो इनका जो जनन होगा यानी इनकी जो लाइफ साइकिल होगी वो 2 में कंप्लीट होते हैं, इसलिए ये कहते हैं ये डाईजेनेटिक एनिमल। अब निमैटेहेल्मिन्थ में हम देख लें कि निमैटेहेल्मिन्थ में क्या करने हैं। निमैटेहेल्मिन्थ जो होंगे वो राउंड शेप होंगे, मीन्स प्लेटेहेल्मिन्थ तो चपटे हो गए, ठीक है। हेल्मिन्थ दोनों हैं, ये भी हेल्मिन्थ है, ये भी हेल्मिन्थ है, लेकिन ये क्या है, प्लेटेहेल्मिन्थ है। और निमैटेहेल्मिन्थ में क्या होंगे, राउंड होंगे, मीन्स वो एनिमल्स जो कैसे होंगे, वो बॉडी तो लंबी होगी और कैसे होंगे, गोल होंगे। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, एनकाइलोस्टोमा, और एनकाइलोस्टोमा को और भी क्या कहते हैं हम, हुकवॉर्म भी बोलते हैं, कॉमन जनरली ने क्या बुलाते हैं, हुकवॉर्म बोलते हैं। और क्या पढ़ना है, एस्केरिस पढ़ना है। ये भी दोनों क्या हैं आपके, पैरासिटिक एनिमल्स हैं, एस्केरिस और एनकाइलोस्टोमा। अब यहाँ पे हम ये बता दें कि हमें जो लोअर नॉन कॉर्डेट में कितने, कहाँ से कितने फाइलम पढ़ना है। फाइलम आपने इंटर में बहुत सारे पढ़े होंगे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केहेल्मिन्थ, निमैटेहेल्मिन्थ, एनीलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सब फाइलम आपने इंटर में थोड़ा थोड़ा एनिमल्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तो लोअर कॉर्डेटा में हमें कहाँ से कहाँ तक कितने फाइलम पढ़ने, यानी प्रोटोजोआ टू आपके निमैटेहेल्मिन्थ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ टू प्लेटेहेल्मिन्थ या निमैटेहेल्मिन्थ तक ये फाइलम आपके किस में आएंगे, आपके लोअर नॉन कॉर्डेटा में। अब सेकेंड पेपर की हम बात कर लें। सेकेंड पेपर में क्या आपका, हायर नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। अब इसमें हमें कौन कौन सी यूनिट पढ़नी, तो सेकेंड पेपर आपका हो गया हायर नॉन कॉर्डेटा, यहीं पे आप नोट कर लें, हायर नॉन कॉर्डेटा, ठीक। हायर नॉन कॉर्डेटा ये कौन सा पेपर है आपका, सेकंड पेपर है। अब इसमें क्या पढ़ने हैं आपको, इसमें भी आप 4 यूनिट पढ़ेंगे। कौन कौन सी, यूनिट फर्स्ट में कौन सा फाइलम पढ़ेंगे, एनीलिडा, ठीक है। एनीलिडा में आपको क्या पढ़ना है, नेरीज पढ़ना है, हेरोडीनिया। हेरोडीनिया जो है वो उसे क्या क्या कहते हैं, इनको जोग भी बोलते हैं। तो ये नेरीज जो है पानी में रहता है, जोग भी पानी में रहती है। आपका जो एनिमल्स हैं इनमें क्या है, इसमें सीलोम होगी, पाई जाएगी,
ठीक है। अब दूसरा यूनिट क्या पढ़नी है आपको, आर्थ्रोपोडा फाइलम। मीन्स आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा एनिमल पाए जाते हैं। और इसमें जो आर्थ्रोपोडा में क्या क्या रखे गए, इंसेक्ट भी रखे गए हैं, बहुत सारे इंसेक्ट रखे गए आर्थ्रोपोडा में। तो इंसेक्ट का फाइलम चूँकि बहुत बड़ा है, इंसेक्ट जिसमें रखे जाते हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है, पैलीमोन पढ़ना है। पैलीमोन को और भी क्या कहते हैं हम, पैलीमोन को झींगा, आपने देखा होगा झींगा, तो झींगा भी बोलते हैं पैलीमोन को, और प्रॉन भी कहते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पैलीमोन पढ़ना है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉन कहते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, झींगा भी बोलते हैं। अब यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है मोलस्का फाइलम के बारे में। ठीक है, मोलस्का फाइलम में कहते हैं कि सर पर पैर, मीन्स उनका जो फूट होता है, पैर होता है, वो कहाँ होता है, ऊपर होता है। आपने इसमें ऑक्टोपस देखा होगा, ठीक है, यूनियो देखा होगा। तो यूनियो तो अभी ओपन डिसेक्ट नहीं किया होगा आपने, तो ऐसे देखा हो, जब डिसेक्ट करके देखेंगे तब देखेंगे जो उनका फूट होता है वो ऊपर होता है, माउथ के पास होता है। तो मोलस्का में आपको क्या पढ़ना है, पाइला और यूनियो, दो एनिमल्स पढ़ने हैं, पाइला और यूनियो। पाइला को और भी क्या बोलते हैं, घोंगा, आपने स्नेल देखा होगा ना, तो वो इस घोंगा भी बोलते हैं। ठीक, अब यूनिट फोर्थ में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है कौन सा फाइलम, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जितने एनिमल्स हैं वो कैसे होंगे, समुद्री होंगे। सभी एनिमल्स इकाइनोडर्मेटा के कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इकाइनोडर्मेटा में एस्टेरियास, मीन्स आपने स्टारफिश देखा होगा, स्टार लाइक होती है, तो ये उसमें आपको क्या पढ़ना है, एस्टेरियास पढ़ना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की बात। अब हम थर्ड पेपर देख लें। थर्ड पेपर क्या है आपका, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो अब थर्ड पेपर देख लेते हैं। तो तीसरा पेपर हम देख लें। तीसरा पेपर मेरा क्या था, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स था। ठीक है, तो इसमें भी आपकी 4 यूनिट, हमें इसमें भी 4 यूनिट पढ़ना है। तो 2 यूनिट तो आपकी सेल बायोलॉजी की होगी, और 2 यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नाम से ही आपको ऐसे पता चल रहा है, सेल बायोलॉजी, लोगस मीन्स होता है अध्ययन। तो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं इसमें, सेल का, यानी सेल बायोलॉजी जो आपकी यूनिट है, इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, सेल के। तो सेल में क्या, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल कैसे डिवाइड होती है, सेल में के जो ऑर्गेनल्स हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, सेल कोई चीज़ बना रही है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो कैसे बना रही है, तो वो सब हम किस में पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इनको भी 2 यूनिट इसमें हो गई, 2 यूनिट आपकी इसमें हो गई। तो सेल बायोलॉजी में जो 2 यूनिट है वो कौन कौन सी है, फर्स्ट यूनिट हो गई आपकी सेल बायोलॉजी की। इसमें क्या पढ़ना है आपको, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल ऑर्गेनल्स के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी बहुत फाइन स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। मीन्स सेल जो बनी होती है वो किससे घिरी होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो आपने बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन, आपने बैक्टीरिया पढ़ा होगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो उसमें एक टिकोइक एसिड पाया जाता है, उस एसिड के बेस पे इसे हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। सेल ईटिंग एंड सेल ड्रिंकिंग, यानी सेल जो है वो कैसे फूड ले, मीन सेल जो है कैसे ग्लूकोज को ले रही है, सेल क्या लेती है, ग्लूकोज लेती है। सबसे यूनिट जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है आपकी, ग्लूकोज होती है, वही सेल लेती है। तो सेल कैसे ग्लूकोज ले रही है, सेल कैसे ड्रिंकिंग कर रही है, यानी कैसे लिक्विड को वो एब्जॉर्ब कर रही है और उसे कैसे कन्वर्ट कर रही है। और सेकेंड यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल का क्या स्ट्रक्चर है और उनके क्या क्या फंक्शन, के ऑर्गेनल्स के क्या क्या फंक्शन है। अब सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका क्या क्या वर्क है और इनका क्या स्ट्रक्चर है। तो सेल इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब वो ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई,
न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक रफ़ होती है, एक स्मूथ होती हैं। राइबोसोम हो गया, राइबोसोम क्या बनाते हैं आपके, प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन कैसे बना रहे हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स को भी और क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, यानी उसमें जो डिज़ोल्व हाइड्रोलिटिक एसिड होता है जो अपनी ही सेल को डिज़ोल्व कर देती है। तो हमें क्या क्या पढ़ना हो गया, आपका गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस किसके द्वारा हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के द्वारा होती है। अब यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना था, 2 यूनिट तो इसकी हो गई थी, अब 2 यूनिट आपकी जेनेटिक्स में है, 3rd और 4th। तो जेनेटिक्स को 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक जेनेटिक्स को यूनिट 3rd में रख दिया गया, दूसरी जेनेटिक्स को यूनिट 4th में रख दिया गया। तो यूनिट 3rd में हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जेनेटिक फर्स्ट में क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं गुणसूत्र। तो इन्हीं के गुणसूत्र के नंबर पे ही स्पीसीज डिसाइड होती है, मीन्स कौन से कितने गुणसूत्र होंगे तो ये स्पीसीज होगी। तो गुणसूत्र के बारे में यानी क्रोमोसोम्स क्या है उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और अब गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र जो है वो किसके बने होते हैं, आपके डीएनए के बने होते हैं। तो डीएनए का मॉडल, वाटसन डीएनए का मॉडल किसने बनाया था, वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था। तो वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल पढ़ेंगे आप। और डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए के बीच में क्या अंतर है उनको पढ़ेंगे। तो डीएनए को, इनका फुल फॉर्म भी यहाँ पे जान लीजिए, डीएनए को क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं, आरएनए को क्या कहते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो एक तो डिफरेंस आपको ऐसे ही पता चल गया, ये डीऑक्सी राइबोस है और ये राइबोस है। तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, ठीक। तो इनके बाद दोनों डिफरेंस देखेंगे। सेल डिवीज़न, अब सेल डिवीज़न यानी सेल कैसे बढ़ती है, सेल जो बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है। सूत्री विभाजन आपने पढ़ा होगा और अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा। तो माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में देखेंगे। मेंडल प्रिंसिपल, मेंडल के जो लॉ हैं 3 लॉ थे, डोमिनेंस लॉ, सेग्रीगेशन लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, जो आपने पढ़ा है। तो वो यहाँ पे हम इनके मेंडल्स के प्रिंसिपल्स यानी उनके लॉ पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स क्या होता है एक और डाई मीन्स 2। तो जब एक कैरेक्टर लेके जो मेंडल ने जो क्रॉस कराए थे उनके बारे में पढ़ना है, और 2 कैरेक्टर लेके यानी एक गोल बीज था और गोल और पीला बीज लिया था, और क्या लिया था आपका ग्रीन एंड व्रिंकल लिया था, सुकड़ा लिया था। तो 2 कैरेक्टर थे, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ेंगे। फिर आपको क्या पढ़ना है, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, यानी टेस्ट इनके जीन कैसे हाइब्रिड रहे होंगे या कैसे, या बैक क्रॉस जब उनके पेरेंटल क्रॉस कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पढ़ेंगे। मल्टीपल एलील के बारे में पढ़ेंगे। तो एलील क्या होता है, एलील मीन्स होता है पेयरिंग यानी जोड़ा। तो मल्टीपल, जब जीन जो है पेयरिंग करते हैं तो वो कैसे पेयरिंग कर रहे हैं इसके बारे में हम इसमें देखेंगे मल्टीपल एलील में। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, इसमें हमें क्या पढ़ना है, मीन्स मान लीजिए आपके फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, मीन्स बच्चों में क्या पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस कहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस मीन्स उनके बच्चों में किस ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, ये इसमें हम पढ़ेंगे। जीन इंटरेक्शन, जीन अपने को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जीन अपने को कैसे शो करते हैं, वो हम पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन में। अब यूनिट 4th है जेनेटिक्स की यूनिट, तो 2 यूनिट थी, तो यूनिट 2nd जो हो गई जेनेटिक्स किस में रखी गई है, यूनिट 4th में रखी गई है। तो जेनेटिक्स 2nd किस में रखा गया है, यूनिट 4th में रखा गया। इसमें हमें क्या पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स का निर्धारण, मीन्स कैसे हम जानेंगे कि ये मेल होगा या फीमेल, यानी जायगोट बन गया तो जायगोट से मेल का फॉर्मेशन होगा या फीमेल का, तो वो हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिफरेंशिएशन, कैसे वो मेल बनते हैं कैसे वो फीमेल बनते हैं, मीन्स किस
जो स्पर्म से किस टाइप के स्पर्म से फर्टिलाइज़ करेंगे तो वो मेल बन जाएंगे, किस टाइप के स्पर्म से फर्टिलाइज़ करेंगे तो फीमेल बनेंगे, या और भी एटमॉस्फेयर का क्या, जैसे आपने हनी बी में पढ़ा है। तो बहुत सारे सेक्स डिफरेंशिएशन में भी फैक्टर्स भी होते हैं। तो सेक्स डिफरेंशिएशन और सेक्स डिटर्मिनेशन हम यूनिट दोनों आपकी इसमें इंक्लूड होगी। प्रीनेटल डिटेक्शन ऑफ डिज़ीज़, जेनेटिक डिज़ीज़ जो है, यानी आपके पेरेंट्स में कोई डिज़ीज़ थी, आप में उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे आपने सेक्स लिंक डिज़ीज़ होती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, मीन्स जो हीमोफीलिया अगर पेरेंट्स में से किसी को है तो उनके बच्चों में आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये हम देखेंगे आपके जेनेटिक डिज़ीज़ में। और वो डिज़ीज़ कैसी होगी, सेक्स लिंक डिज़ीज़, यानी सेक्स लिंक माने होता है जुड़ना। तो सेक्स कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये क्या, इनके जो जीन होते हैं कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ के या हीमोफीलिया के, वो किससे जुड़े होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स पे जुड़े होते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड। तो सेक्स लिंक के कैरेक्टर्स क्या हैं, उनको हम डिज़ीज़ के कैरेक्टर्स क्या हैं या डिज़ीज़ कैसे हो रही है उसके बारे में देखेंगे। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखेंगे, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज वो जब आप माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि उसमें जीन जो है आपकी वो क्रॉसिंग ओवर कैसे कर रहे हैं, कैसे लिंक एक दूसरे से जुड़ के और क्रॉसिंग ओवर कर जा रहे हैं। तो ये हम माइटोसिस और मियोसिस में देख लेंगे, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्रोमोसोमल एब्रीविएशन, क्रोमोसोमल एब्रीविएशन क्या होता है, क्रोमोसोम्स तो आपको पता चल गया था, गुणसूत्र होते हैं। एब्रीविएशन कहते हैं उनमें बदलाव में चेंजमेंट हो जाता है। तो क्रोमोसोम अब जैसे ह्यूमन में है, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अब ये 46 के जगह 47 हो जाए, मीन्स क्या हो गया, एक बढ़ गया, या 46 के जगह क्या हो गया, 45 हो गए, कम हो गया, तो मीन्स एब्रीविएशन उनका चेंजमेंट हो जाता है। तो ये हम इसमें देख लेंगे क्रोमोसोमल एब्रीविएशन। अब इनसे इनकी स्पीसीज चेंज हो जाएगी, उनमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएगी, क्या क्या डिजीज़ आ जाएंगी जीन की गड़बड़ी से। ठीक है। अब यूजेनिक्स एंड यूथेनिक्स, ये भी आपने इंटर में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा होगा। यूजेनिक्स और यूथेनिक्स मीन्स मानव जाति का जो सुधार होता है, मीन्स मानव जाति को जो हम सुधारते हैं वो यूजेनिक्स और यूथेनिक्स। तो सुधार दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो उन्हें अच्छा एटमॉस्फेयर दे दें, मीन्स पढ़ाई लिखाई का माहौल देंगे तो बच्चे क्या होंगे, ऑटोमेटिक ही पढ़ेंगे। वो देखेंगे भी उनके पेरेंट्स हरदम पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं तो उनको माहौल मिलेगा, और खेलने और घूमने का माहौल मिलेगा तो खेलेंगे घूमेंगे। तो हम उन्हें माहौल दे के सुधारते, मीन्स एटमॉस्फेयर दे के सुधार सकते हैं। और दूसरा कैसे सुधार सकते हैं, उनके जीन, यानी जीन में हम जीन को सुधार के हम सुधार सकते हैं। तो यूजेनिक्स और यूथेनिक्स में हम इनमें ह्यूमन मानव जाति का सुधार के बारे में पढ़ेंगे। फिर जेनेटिक डिजीज़ एंड एबनॉर्मलिटी। जेनेटिक डिजीज़ मैंने बताया था बहुत सारी, सिकल सेल एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, ये सब डिजीज़ क्या है आपकी जीन के थ्रू होने वाली डिज़ीज़ है, जीन के गड़बड़ी से होने वाली डिज़ीज़ हैं। तो उन जेनेटिक डिज़ीज़ को पढ़ेंगे और उनकी एबनॉर्मलिटीज़, यानी क्या क्या उनमें चेंजमेंट आ गया, क्या सिम्टम्स हो गए उसके, तो वो एबनॉर्मलिटीज़ में हम देखेंगे ये। तो ये आपका पेपर थर्ड हो गया यूनिट का। आपने फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया और थर्ड पेपर देख लिया। अब इसे नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू।